आप दे रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। एसएसजे फाइनेंस सिक्योरिटीज के भी प्रियंक उपाध्याय बने हुए हमारे साथ साथ मनोज कुमार जैन भी हमारे साथ हैं जो कि डायरेक्टर हैं प्रत्यय फिनमार्ट के। लेते हैं अब उनके ट्रेड्स। बताइए प्रियंक, आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। हमारे पे दोनों ही बेस मेटल कॉम्प्लेक्स से रहेगी। जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि कॉपर और एल्यूमिनियम ये हमारी टॉप पिक्स रहेगी। कॉपर में अभी 860 के आसपास ट्रेड्स हो रहे हैं, तो यहाँ से अगर करेक्शन मिलता है अराउंड 855 850 जोन्स, ये अच्छे जोन्स रहेंगे जहाँ पे बाई किया जा सकता है। 838 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा और शॉर्ट टर्म टारगेट्स मेरे 880 फॉलोड बाय 895 रहेंगे। दूसरी पिक एल्यूमिनियम में रहेगी। एल्यूमिनियम में भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी। 241 हाफ के आसपास बाई किया जा सकता है। 236 हाफ का स्टॉप लॉस रहेगा। 250 252 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। मनोज जी, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज क्या हैं? पे गोल्ड का जो दिसंबर वायदा है वहां पे 78,200 के आसपास बाय करना चाहिए। 77,950 के स्टॉप लॉस से लक्ष्य यहाँ पे 78,650 तक के रहेंगे। दूसरा यहाँ पे एल्यूमिनियम में 242 के स्तर पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना है 239 का रखना है और लक्ष्य यहाँ पे 247 तक के रहेंगे। ओके, चलिए, तो ये आपको बेस मेटल्स पर कुछ ट्रेड्स मिले हैं, लेकिन एक राय सोने चांदी पर भी ले लेते हैं, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि इस हफ्ते के लिए इन इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स के बीच में। प्रियंक, रेंज एक आप बताइए, क्या रेंज लाइकली रह सकती है दोनों ही कमोडिटीज की बड़े इवेंट्स के बीच में? मैं सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर और गोल्ड का जो रेशियो है वो क्लियरली फेवरेबल है सिल्वर की तरफ। तो सिल्वर में मुझे लगता है कि आउट परफॉर्मेंस आगे चल के रहेगा। अगर मैं रेंज की बात करूं तो एमसीएक्स में अराउंड नीचे में हम देख सकते हैं 93,000 से 92,500, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन लगता है और वो होल्ड करता है। तो मानना यही है कि फिर से हम एक रैली टुवर्ड्स 97 98,000 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं गोल्ड में भी 77,800 से लेके 77,500 ये एक सपोर्ट रेंज रहेगी ऑन द डाउन साइड। और अपसाइड में हम मान सकते हैं कि अराउंड 79,200 टू 79,800 ये लाइकली रेंज रहेगी। ओके, मनोज जी, कच्चे तेल पर आपकी राय क्या है? यहाँ पर हमने काफी वॉलिटिलिटी देखी, प्राइसेस अब थोड़े से स्टेबल हैं लेकिन तेजी की तरफ ही हैं। क्या व्यू है आपका यहाँ से कच्चे तेल पर? बिल्कुल, कच्चे तेल में यहाँ पे ओपेक प्लस ने जो उत्पादन में बढ़ोतरी को 1 महीने के लिए बढ़ाया है और उसका असर साफ तौर पे कीमतों में देखने को मिल रहा है। दूसरा, यूएस में भी इन्वेंट्री में गिरावट देखने को मिली थी, तो वो भी यहाँ पे पॉजिटिव बनता हुआ नजर आया है। हमारा मानना है कि 6,200 तक के जो स्तर है वो कच्चे तेल में देखने को मिल सकते हैं, तो 6,000 के स्तर के आसपास यहाँ पे बाय कर सकते हैं। 5,920 के स्टॉप लॉस से लक्ष्य में ऊपर में यहाँ पे 6,200 तक के रखे जा सकते हैं। ओके, और नेचुरल गैस पर मनोज जी आपकी क्या राय है? नेचुरल गैस में एक दायरा बना रह सकता है। हमारा मानना है कि नेचुरल गैस यहाँ 224 से 242 का जो एक रेंज है वो बना रह सकता है। लोअर बैंड के आसपास अगर कीमतें आती है तो फिर वहां पे बाय करना चाहिए। वर्तमान लेवल पे थोड़ा सा रिस्क रिवार्ड जो है फेवरेबल नजर नहीं आता है, तो 224-25 के स्तर मिले तो वहां बाय करें, वर्तमान लेवल पे अवॉइड करें। ओके, चलिए, एक राय डॉलर इंडेक्स पर भी ले लेते हैं क्योंकि डॉलर इंडेक्स का बिहेवियर भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, स्पेशली यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के मद्देनजर। क्या राय है यहाँ पर आपकी प्रियंक, और क्या रेंज आप देख रहे हैं? ठीक है, डॉलर इंडेक्स में जो इमीडिएट स्विंग हाई हमने देखा था 10460 80, ये एक रेजिस्टेंस नियर टर्म में रहेगा। एंड ऑन द डाउन साइड मुझे लगता है कि ये फिर से हम एक बार इसे 103 102 हाफ के रेंजेस तक आता हुआ दिख सकता है। ओके, एग्री कमोडिटी पैक पर अब बात कर लेते हैं मनोज जी। यहाँ पर आपके कुछ रिकमेंडेशंस रहेंगे क्या? काफी दायरे में ट्रेड देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम्स में भी काफी गिरावट है और हम देख रहे हैं कि बहुत ही सीमित दायरे में यहाँ पे कारोबार देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कॉटन सीड ऑयल केक में अगर थोड़ी गिरावट आती है दिसंबर वायदा में 2,920-30 के आसपास, तो वहां पे बाय कर सकते हैं 2,885 के स्टॉप लॉस से। 3,030 तक के लक्ष्य जो है वहां लेकर के चल सकते हैं। ओवरऑल एग्री पैक में यहाँ पे कॉटन सीड ऑयल केक गिरावट में खरीदना अच्छा नजर आता है। ओके, इसके अलावा ग्वार पैक पर मनोज जी आपके क्विकली कमेंट्स क्या रहेंगे? यहाँ पर पिछले 2 हफ्ते काफी वॉलेटाइल रहे हैं प्राइसेस के हिसाब से। डिमांड तो
फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन जो सप्लाई बढ़ी है, पीक सप्लाई सीजन फिलहाल देखने को मिल रहा है। कैसे देखते हैं आप प्राइसेस यहाँ से? यहाँ पे गिरावट जो है वो थमती हुई नजर आएगी। मेरा मानना है कि ये सपोर्ट्स लेवल के काफी जो है करीब ग्वार सीड और ग्वार गम ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं निचले स्तरों पर फिर एक बार जो है बाइंग देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ भी दायरा बना हुआ है, तो यहाँ पे अब शॉर्ट नहीं करना चाहिए इस स्तरों पर, और ग्रेजुअली यहाँ पे थोड़ी जो है बाइंग की जा सकती है। एक रेंज जो है ग्वार सीड में वो 5080 से 5400 तक की नजर आती है नवंबर वायदा की अगर बात करें तो। वहीं ग्वार गम में यहाँ 10,200 से 10,850 के दायरा रह सकता है। ओके, चलिए, तो ये राय रही आपके लिए ग्वार पैक पर। क्विकली एक स्पाइसेस पर और कमेंट ले लेते हैं। मनोज जी, एक राय आपकी क्विकली स्पाइसेस के पैक पर भी चाहिए। यहाँ पर आप कैसे देख रहे हैं प्राइसेस टर्मरिक, जीरा, कोरिएंडर के? यहाँ पे आज निचले स्तरों पर थोड़ी बाइंग देखने को मिल रही है, लेकिन अगर ओवरऑल स्पाइसेस पैक की बात करें तो यहाँ पे कोरिएंडर जो है बाकी दो मसालों के एवज में ज़्यादा ठीक लगता है। एक अच्छा कंसोलिडेशन यहाँ पे कीमतों में देखने को मिल रहा है, तो अगर यहाँ पे कोई रणनीति बनानी हो तो रणनीति के लिहाज से कोरिएंडर ठीक नज़र आता है। हमारा मानना है कि कीमतें फिर एक बार 7,400 450 तक के स्तर जो है वो टेस्ट कर सकती है। जीरा में एक दायरा बना रह सकता है 23,500 से 24,200 का। वहीं टर्मरिक में यहाँ पे ऊपरी लेवल्स पे प्रेशर फिर देखने को मिल सकते हैं, तो टर्मरिक में कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, लेकिन कोरिएंडर में निचले स्तर पर बाइंग की जा सकती है। ओके, चलिए, तो ये रह रही है आपके लिए तमाम स्ट्रैटेजीज एग्री नॉन एग्री कमोडिटी पैक से। थैंक यू प्रियंक और मनोज जी, आप दोनों का ही शो में आने के लिए और अपने स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक में जाते जाते आपको बता दें, देश के लीडिंग डिजिटल फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म मनी कंट्रोल ने एक और बड़ा मुकाम हासिल किया है। गूगल आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर में मनी कंट्रोल के यूनिक विजिटर्स 10 करोड़ के पार हो गए हैं। ग्लोबल डिजिटल मेजरमेंट एजेंसी कॉमस्कोर के मुताबिक मनी कंट्रोल सितंबर में अपने प्रतिद्वंदी इकोनॉमिक टाइम्स के मुकाबले 31% बढ़ा है। मनी कंट्रोल के पेज व्यूज भी ईटी के मुकाबले 40% ज्यादा है। कॉमस्कोर के आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि मनी कंट्रोल में लोग टाइम स्पेंड भी किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के मुकाबले कहीं ज्यादा करते हैं। सितंबर में करीब 408 मिलियन मिनट्स टाइम स्पेंड रहा है। इसके साथ ही मनी कंट्रोल टाइम स्पेंड के हिसाब से सबसे आगे है। प्रीमियम सर्विस प्लेटफॉर्म मनी कंट्रोल प्रो के भी अभी हाल में 10 लाख सब्सक्राइबर पार हुए हैं। आपको बता दें कि मनी कंट्रोल नेटवर्क 18 का हिस्सा है।